देखिए, नौ तारा कोई नई आधुनिक प्रणाली नहीं है। यह परंपरागत हमारे ज्योतिष विद्वान, ज्योतिष विदुषियां उनका उपयोग करते रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा, कोई बुजुर्ग ज्योतिष के पास हम गए या पंडित जी के पास गए, तो वह अंगुलियों पर गिन के बता देते हैं कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है। वह क्या है? वह यही नवतारा ही है। वे देख लेते हैं कि आज जो चल रहा है चंद्रमा, जिस नक्षत्र में चल रहा है, वह नक्षत्रपति आपकी जन्म राशि से या आपके बोलते राशि से कैसी पड़ रही है। ठीक है ना? कैसे आ रही, मतलब उस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि मतलब वो ये आपके लिए आज का दिन अच्छा है या नहीं है। कई पंडित जी भाई पूछने जाओ कि सर आज मैं यात्रा कर लूं क्या, तो वो जनरली क्या होता है, हम ये मानते हैं कि 4, 8, 12 चंद्रमा हुआ तो प्रॉब्लम आएगी। पर हम्म। कैसी प्रॉब्लम आएगी? ये तो हमने देख लिया कि 4, 8, 12 यदि चंद्रमा आपकी राशि से पड़ रहा है तो वह प्रॉब्लम देगा ही देगा। परंतु वह किस टाइप की प्रॉब्लम देगा? क्या हमको कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, या कोई शत्रु पैदा हो जाएंगे, या कोई मार्ग में ऐसी रुकावट आ जाएगी कि हमको यात्रा कैंसिल करना पड़ेगी, या फिर बहुत ही हाँ बढ़िया यात्रा रहेगी, बिल्कुल आनंद वाली यात्रा रहेगी। कई बार रहता है ना, अरे वाह सबकी तो बहुत बढ़िया आनंददायी यात्रा रही, खूब पहाड़ तो हम्म सरक रहे थे, हम्म पर हमारा टाइम कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो हम्म वैसी बातें जो है, कई बार ये है कि हम्म इस यात्रा में हमारे बहुत सारे मित्र बन जाएंगे। अति मित्र ज्यादा अच्छे पॉजिटिव वाले मित्र बन जाएंगे, या फिर नॉर्मल हम्म सा रहेगा, ऐसा हम्म मतलब ऐसी बातें हम्म जो करने के लिए एक चार्ट बनाया जाता है, जिसको नौ तारा चार्ट कहते हैं। नौ तारा चार्ट बनाने का आसान सा नियम है कि आप नौ सभी ग्रहों से, जितने 27 नक्षत्र है, उन सभी को नौ नौ के भाग में बांट दीजिए। तो वो बंटने पर ये एक चक्र बन जाएगा। मैं अभी आपको वैसे बताऊंगा मैं, परंतु आप नोट कर लें कि जो जन्म तारा है आपका, जन्म तारा, जन्म का नक्षत्र, नक्षत्र मतलब तारा। अब उसको तारा को अलग से न समझे, नक्षत्र का अर्थ होता है तारा ही होता है। तो इससे हम क्या क्या कर देख सकते हैं, इससे गुण मिलान देख सकते हैं कि पति या पत्नी के बीच में कैसा रहेगा, पति या पत्नी के बीच में कैसा रहेगा। हम्म। हम्म। तो अपने क्या जन्म कुंडली के किसको करेंगे सर हम? क्या बोल रहे हैं नहीं, सर? वो नक्षत्र को बांटने की बात कर रहे हो ना? हाँ, नक्षत्र को बांटेंगे। तो देखिए, जन्म कुंडली अभी आप अभी जन्म कुंडली पर मत जाइए, जन्म कुंडली पर नहीं हम नहीं, तीसरे 27 नक्षत्रों 9 भागों में बांट लें। 9 भागों में बांटना है, 27 हाँ, नक्षत्रों को 9 भागों में बांटना है। उससे ठीक जो है। टेबल बनेगी, उससे हम हाँ, कहेंगे कि ये नौ तारा चक्र बन गया है। नहीं, तो एक एक नक्षत्र को 9 भागों में बांटना है, 27 को 9 भागों में। 27 को 9 में बांटना तो 27 है। में तो ढाई नक्षत्र हो गए ना एक में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हाँ। नहीं, एक तो 3-3 नक्षत्र नक्षत्र एक एक में आ तारा। गए ना। एक नक्षत्र हो गया एक तारा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी मैं वहां पे आ रहा हूँ चार्ट पे। तो इससे हम क्या देख सकते हैं, इससे गुण मिलान का देख सकते हैं कि यह लड़का इस लड़की से जुड़ रहा है, या लड़की की पत्रिका से लड़के की पत्रिका देखना है, तो वह तारा उससे गिनने पर तारा कौन सी आती है। आपने देखा होगा, अष्टकूट मिलान में एक तारा भी नाम होता हाँ है हाँ। ना? नाड़ी तारा, ग्रह ग्रह मैत्री हम्म वगैरह जो रहता है ना, वो ये सब हम्म हम्म चीजें है ये। तो उसमें हम हम्म इस टाइप का देख सकते हैं। दूसरा, यदि हम कोई हमारे यहाँ पे मजदूर रख रहे हैं, या कोई हमको बॉस मिल रहा है, या हम कोई साझेदार रख रहे हैं, तो वह व्यक्ति हमारे लिए कैसा है। कई बार तक अरे यार, ये मोहन नाम का आदमी सही नहीं है यार, या फिर हम्म ये कमल नाम का आदमी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्या उसके चेहरे पे और कुछ अलग विशेषता है क्या? परंतु उसका जो नाम है, वह नाम हमारे नाम से कैसा पड़ रहा है। क्या उसके आने से हमारे बिजनेस में, हमारे घर में कोई तकलीफ तो नहीं होगी? हम कोई विपत्ति में तो नहीं फंस जाएंगे? क्या वो हमको हमारे साथ शत्रुता रखेगा, यानी तो बहुत अच्छा मित्र रहेगा। ये सब चीजें देखने के लिए ही ये सब नवतारा चक्र का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा है रूलिंग प्लेनेट के टाइम पे, कि रूलिंग प्लेनेट से हम बिल्कुल तुरंत देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है। तो वैसे यदि आपने नवतारा चक्र बना रखा है, आपके टेबल पे बना के रखिए, और हाथों हाथ चुटकी बजाते जवाब दे दीजिए कि यह व्यक्ति आपके लिए कैसा है। ठीक है ना। हम नवतारा के ऊपर ये जो पुराना है, इसके ऊपर मेरा जो रिसर्च है, अपन उसको आपके साथ साझा करूंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप नोट कर लीजिए कि पहला जो जन्म तारा रहता है, जन्म नक्षत्र जो रहता है, उसके आगे फिर लिखिए जन्म तारा। आप एक टेबल बनाइए, जन्म तारा, उसके नीचे लिखिए संपत तारा। संपत तारा, उसके नीचे लिखिए विपत तारा। विपत, विपत तारा, उसके नीचे लिखिए क्षेम तारा। छतरी का क्षेम तारा, मतलब बढ़िया आनंद वाला क्षेम तारा। फिर नीचे लिखिए प्रत्यारी तारा। प्रत्यारी तारा। फिर नीचे लिखिए साधक तारा। साधक तारा। उसके नीचे लिखिए वध तारा। वध मतलब मारना, वध तारा। फिर उसके नीचे लिखिए मैत्री तारा, दोस्ती, मैत्री तारा। फिर उसके नीचे लिखिए अधिमैत्री तारा। अधिमैत्री तारा। हो गया सब? ये ठीक लिख लिया सबने? हम्म। हाँ। अब इनको समझिए। जन्म तारा मतलब आपका जन्म का जो नक्षत्र है, वह उसको वहां पे लिख दीजिए। जन्म तारा के आगे लिख दीजिए आपका जन्म का जो भी नक्षत्र है, वो नक्षत्र लिख दीजिए। जैसे उदाहरण में, माना कि अश्विनी नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है, अश्विनी नक्षत्र, तो उसके बाद में आएगा भरणी नक्षत्र। तो संपत तारा उस व्यक्ति के लिए भरणी नक्षत्र होगा। मतलब भरणी नक्षत्र उसके लिए संपत तारा होगा। ये वो सीक्वेंस में चलता जाएगा। सीक्वेंस से चलेगा। आगे कृतिका उसका विपत तारा हो गया। रोहिणी उसका क्षेम तारा हो गया। प्रत्यारी उसका मृगशीरा हो गया। आद्रा उसका साधक तारा हो गया। पुनर्वसु उसका वध तारा हो गया। पुष्य उसका मैत्री तारा हो गया। और अधि मैत्री तारा अश्लेषा हो गया। ठीक है सर ये। अब इसके मतलब आगे उसी पहला, टाइप का। हाँ जी। पहला जन्म का हो गया, जन्म तारा। दूसरा सरबद्धी का हो गया। हाँ, श्रमबद्धी के लिए तीसरा खतरे, संपत्ता। तीसरा खतरे का हो गया। हाँ, तीसरा खतरे का हो चौथा, गया। चौथा कल्याण का हो गया। हाँ, चौथा बिल्कुल कल्याण और आनंद, बिल्कुल यदि उसमें हम कोई हाँ। काम और, करेंगे और, तो और आनंद प्राप्त पांचवा, होगा। पांचवा बाधा का हो गया। प्रत्यारी मतलब शत्रु पैदा होंगे। शत्रु, शत्रु अब पैदा होंगे, या कोई मतलब शत्रुता बाधा, रचेगा, या बाधा, काम में अटक जाएगा। और छठा उसके उपलब्धि। उसका साधक हो गया, मतलब उपलब्धि होगी। आप कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलने की गारंटी रहेगी। फिर वध और तारा हो गया, मतलब मारना तो नहीं है, परंतु अधिक मृत्यु का। तकलीफ, अधिक तकलीफ पैदा होगी। हाँ। अधिक तकलीफ पैदा होगी। उसके बाद हम्म। में मैत्री तारा, यदि हम किसी से कोई कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं, या कोई समझौता हम्म। करने जा रहे हैं, या कोई हम्म। हमारा कोई काम करने जा रहा है, तो वहां पे वो मैत्री तारा में काम अच्छा हो जाएगा। हम्म। अधिमैत्री मतलब सबसे बढ़िया तारा जो है वह अधिमैत्री होगा। वो मतलब लाभकारी, हमारे लाभकारी। जन्म से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नवा, यह पॉजिटिव तारा रहेंगे। दूसरा हमारे जन्म से दूसरा दूसरा, चौथा, चौथा, छठा, आठवां और नवा, ये हमारे लिए अच्छे रहेंगे।
ये पॉजिटिव तारा रहेंगे, और 3, 5, 7 ये खराब तारा रहेंगे या इनमें परेशानी रहेगी। और अपना जन्म नक्षत्र? जन्म तारा में हमारे रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, उच्च नीचे हो सकती है, उतार चढ़ाव हो सकता है। मतलब ये दोनों है? जन्म तारा जो है वह हमारे लिए, क्योंकि वो हमारा लग्न है, हमारा शरीर है, वह हम्म, उसमें कभी भी कोई प्रभाव कम ज्यादा हो सकता है, तो वह जन्म तारा होगा। तो ये तो मतलब जन्म, प्लस माइनस दोनों हो सकता है? हाँ दोनों अब जैसे जरा से हमको सर्दी जुकाम हुई तो बुखार हो गया, ये हो गया, है ना, और नहीं तो बहुत बढ़िया, चलो काम करना बोला, हाँ चलो आज चलो, आज अपने लिए बढ़िया है, तो उस दिन वो मिक्स रिजल्ट देगा। फिर भी लगभग पॉजिटिव ही माना गया है उसे, परंतु उसे 100% पॉजिटिव नहीं बोला जाता है। फिर दूसरा, जो दूसरा है संपत्ति, मतलब इसमें संपत्ति संबंधी कोई भी काम कर सकते हैं, इस दिन संपत्ति प्राप्त होगी। संपत्ति से मतलब जीवन में धन पैसा आना, या कोई प्रॉपर्टी संबंधी काम होना, इस टाइप का काम होगा। मतलब धन वैभव हो गया, वैभव से मतलब? नहीं मिला, खत्म। हाँ, और तीसरा हो गया कृतिक, ये विपत तारा है ना। तो ये हमारा 3, 5, 7 जो तारा है वह ठीक नहीं है ना। तो इसलिए ध्यान रखें। तो हमारा 2, 4, 6, 8 और 10 में 9वें तारा जो है वह पॉजिटिव है। अब आपने ये एक लाइन बना ली है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशीरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य रसलेखा। साधक तारा क्या होता है सर? साधक मतलब उस टाइम पे यदि आप साधना करना चाहते हैं तो साधना अच्छा। कर सकते हैं। मतलब विशेष रूप से उसको बोला जाए प्राप्ति, मतलब उसमें कोई किसी भी काम करेंगे तो उसमें आपको 100% प्राप्ति मिलेगी ही मिलेगी उस काम। किस किसी काम की उपलब्धि के लिए। जी हाँ, जी। मतलब उपलब्धि के लिए या आपकी जो विश को पूरा करने के लिए साधक तारा सबसे महत्वपूर्ण हो गया। आप कोई भी काम कीजिए उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। साधक हो गया, लोग उसको साधना से भी जोड़ लेते हैं, अरे इसमें इस तारा में यदि हम साधना शुरू करेंगे तो वह आपके लिए बढ़िया होगी। अब ऐसा हो गया, ये पूरा एक सीक्वेंस नीचे तक बन गया। अब वापस ऊपर से आइए, फिर से वो आगे देखिए कि मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा हम्म। फाल्गुनी, हस्त, अच्छा। चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। ठीक है। फिर वैसे ही वापस ऊपर से आइए, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो ये हमारा 9 तारा चक्र बन गया। 9 तारा चक्र बन गया। अब देखिए पहली लाइन में, शर्मा जी यहां तक ठीक है? हाँ सर। बिल्कुल परफेक्ट सर। जी सर। चलो, ठीक है। अब देखिए हो गया ये। अब हाँ सर। देखिए अश्विनी मघा मूल, ऊपर की लाइन का पहला लाइन देखिए जन्म तारा में, हाँ जी। अश्विनी मघा मूल, ये किसके वो नक्षत्र हैं? केतु के। केतु के। उसके आगे आप केतु लिख सकते हैं, यदि आपको ध्यान रखना हो तो केतु लिख दीजिए, उसके नीचे शुक्र, सूर्य, चंद्र, हेलो। मंगल, राहु, गुरु, शनि, हेलो। बुध। हाँ जी बोलिए। ये किसकी आवाज आ रही है? कोई ऐड हुआ होगा नया। हेलो। अरे इस ग्रुप में भी कोई लेडीज तो नहीं है इसमें? चलो कोई ठीक है, क्रॉस? इस हाँ जी। इतना हमको हो गया। अब ये हमारे सामने जिसका जन्म नक्षत्र अश्विनी है उसका एक चार्ट बन गया। हाँ सर। ठीक है ना सर, ये उसका चार्ट बन गया। अब हम क्या बोल सकते हैं हेलो। 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 हाँ जी बोलिए मैडम, किनसे कौन? हेलो। Person you're speaking with has put your call. मुझे हाँ, कॉल आई है किसी की।
हाँ सर, अब देखिए वापिस हम इसी अभी चार्ट की बात कर रहे हैं, है ना। इसी जी चार्ट पे अब अच्छी तरह समझ लीजिए is कि currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। अब देखिए, अब आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि केतु के जो तीनों नक्षत्र हैं, इसमें कोई भी काम करेंगे तो उसमें प्लस माइनस परिणाम मिल सकता है। शुक्र के जो तीनों नक्षत्र हैं, वे जब जब आएंगे तब तब आपको संपत्ति से संबंधित पॉजिटिव परिणाम देंगे। ठीक है। यह जरूरी नहीं है कि आपको उस टाइम पे कोई प्रॉपर्टी मिले, परंतु धन वैभव से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित आप कोई काम कर सकते हैं। या फिर आप ये ध्यान रखिए कि गोचर में चंद्रमा जिसके नक्षत्र में चल रहा है, वह हमको क्या परिणाम देगा, है ना अच्छा। सर। अब जैसे देखिए, आज चंद्रमा चल रहे हैं विशाखा नक्षत्र में। हाँ जी। वध तारा विशाखा, है। अब देखिए वध इस आदमी का विशाखा नक्षत्र कहाँ पर है। वध तारा। विशाखा नक्षत्र देखिए वध तारा में है। मतलब आज यदि वो काम करेगा तो उसको बहुत कष्ट होगा, या तो उसका काम अटक, वध तारा ऐसा मतलब ना मर जाएगा, मतलब हाँ। उसको मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है, उसको कोई जबरदस्ती बेइज्जती भी कर सकता है, या फिर वह पर अधिक परेशान हो सकता है। ठीक है ना सर, तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे। अब अब आप फिर से नोट कीजिए, आप ये, आप अश्विनी वाली जो लाइन है उस पर लिखे 33%। अश्विनी वाली जो लाइन है उसके ऊपर या कहीं पे भी लिख लीजिए 33%। अश्विनी वाली 33%। हाँ, मघा वाली जो लाइन है उसमें लिखिए 66%। 66%। ठीक है। और मूल वाली और लाइन में लिखिए 99%। ठीक। मतलब इसका क्या अर्थ हुआ, यदि अश्विनी की लाइन में कोई काम हुआ, जैसे भरणी नक्षत्र आया है, तो वहां पर आपको प्रॉपर्टी से संबंधित 33% परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है। ठीक है ना। वैसे ही जो भरणी का दूसरा है पूर्वा फाल्गुनी, उसमें हम्म, आपको 66% पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है। और यदि पूर्वाषाढ़ा हुआ तो आपको 66 मतलब 100%, ये 99 मतलब 100% आपको परिणाम प्राप्त होंगे। तो यह चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। मतलब पहला पहला चला तो बढ़िया, दूसरा पहला तो, चला तो। पहला चला तो साधारण, दूसरा चला तो बढ़िया, और और तीसरा तीसरा चला चला तो तो सबसे बढ़िया या बहुत सर्वोत्तम बहुत मान बढ़िया। लीजिए। मतलब आपके जन्म से, मतलब आपके बोलते हैं क्या, जन्म नक्षत्र से। जन्म जन्म नक्षत्र से, नक्षत्र। हाँ जन्म तारा से यदि दूसरा हुआ तो उसको हम क्या दूसरा बोलेंगे। 11वां और दूसरा 11वां और 20वां। हाँ ये सर, हाँ ये जी। ठीक है, ये भी हाँ सही, जी। हाँ। ये भी हाँ सही जी। है ना। वो लैंग्वेज सही पड़ेगी, जन्म नक्षत्र से दूसरा 11वां 20वां। बिल्कुल हाँ बिल्कुल वो भी बिल्कुल। गिन लीजिए ना, तो आपको सीधा सीधा गिनिए ना, आपको ऐसे ही कि 9 तक गिन लिया, फिर आप वापस वो से चार्ट बना लो या फिर गिन लीजिए, जैसा जो सर तरीका उससे आपको थोड़ा सरल उससे पड़ता है। उससे उससे थोड़ा आसान रहेगा। 11वां हो गया, फिर 20वां हो 20वां। गया, है ना। दूसरा 11वां 20वां जो नक्षत्र पड़ेगा वह आपके लिए संपत्ति कारक होगा। परंतु मतलब अपने आप यहाँ पे, नक्षत्र से 9। अपने यहाँ पे आप नक्षत्र से ये नहीं 9। बोल पाएंगे कि जब 11वां आएगा तो आपको 66% मतलब आधे से ज्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, और पूर्वाषाढ़ा जो 20वां नक्षत्र है वह आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। 19वां नक्षत्र, 9 9 18 19, 20वां नक्षत्र। ठीक है ना। तो ये बात हो गई कि वहां पर 33% परिणाम प्राप्त होंगे पॉजिटिव उसके। वहां पे अब जैसे यदि वध तारा है किसी का, जैसे आज विशाखा वाला, तो अश्विनी नक्षत्र वाले को आज
66% मतलब आधे से ज्यादा परिणाम रुकावट वाले प्राप्त होंगे, उसका काम में बहुत ज्यादा रोड़ा आएगा। और यदि पूर्वा भाद्रपद आ गया तो उसे उस दिन काम करना ही नहीं चाहिए, उसे कोई अच्छी योजना को टाल देना चाहिए, क्योंकि 66% नेगेटिव परिणाम दे रहा है, 99% नेगेटिव परिणाम दे रहा है। ठीक है ना सर, इस अभी तक का अपन जो करा है, इसमें कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं। सर मेरा प्रश्न है सर। हाँ बोलिए सर। सर मैं दो चीजों को मिला के अगर पढ़ूं है। तो सपोज कीजिए किसी का जन्म तारा जो किसी का जो संपत्ति तारा है हाँ हाँ वो शनि के नक्षत्र है। हाँ जैसे मान लीजिए पुष्य उसका संपत्ति तारा है। हाँ जी। ठीक है सर। हाँ और उसका जो शनि है वो अष्टमेश है लग्न हाँ पत्रिका में। हाँ। तो अब ये अच्छा कैसे होगा सर, उसकी जो राशि है वो तो अष्टमेश हो रही है। नहीं तो अष्टमेश मतलब हो मैं रही अब है। समझना चाह रहा हूँ कि अब ये दोनों चीजें सर कॉन्ट्री नहीं हो रही। अष्टम से मृत्यु का भाव ही क्यों देखते हो, उसमें और भी तो चीजें देखो ना। आपने ये कैसा बोल दिया कि अष्टमेश मतलब खराब? देखिए, जनरल यही पढ़ाया जाता है सर। नहीं देखिए शर्मा अष्टम जी क्या है। अष्टम से आपको लॉटरी और ये अष्टम से ही मिलेगी। क्यों? देखिए सर, आप जो ज्योतिष सीख रहे हैं ना सर, ये अष्टम के कारण ही सीख रहे हैं। हाँ 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 सही बात है। हाँ, सही बात गूढ़ अष्टम है। भाव रहस्य। जो है, अष्टम सही भाव बात। रिसर्च का भाव है, अष्टम बिल्कुल भाव वसीयत का भाव है, अष्टम बिल्कुल। भाव बीमा का भाव है। लॉटरी का भी है। हाँ, लॉटरी वगैरह सडन है। सडन अब गेन, सडन हाँ, गेन। अब देखिए सडन गेन। आपने आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। अष्टम भाव क्या करता है? आपसे कोई चीज पहले छीनता है, फिर अच्छा। आपको देता है। हाँ, जैसे बीमा दिया तो पहले छीनेगा तो बीमा ले दिया तो लेगा। आपका शरीर का कोई ना कोई अंग डैमेज होगा तब बीमा का पैसा मिलेगा। आपके पिताजी चले जाएंगे तो वसीयत मिलेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब सबसे बड़ा उदाहरण अष्टम भाव का अमिताभ बच्चन है, पहले बर्बाद किया फिर आबाद किया। हाँ। अब यदि अष्टम भाव जो ससुराल का भाव भी है, हाँ। आप अधिक बार ससुराल जाके देखिए, आपकी बेइज्जती शुरू हो जाएगी। हाँ सही बात है। बिल्कुल सही सही बात है, है सर, बिल्कुल सही। बिल्कुल। अरे बोलो जीजा जी आए, बोले आना तो यार, तो कभी आ जाते हैं। ये तो मर्जी है जब है ना? सही है। तो अष्टम भाव जो हाँ। बेइज्जती का भाव भी है, परंतु वो वहां पे बीमा का भाव भी है। अब आप एक उदाहरण देखिए, एक बहुत सटीक बात नोट कीजिए आप, कि हम्म अष्टम भाव आपको सब कुछ देगा। हम्म आप देखिए कि जब दूसरे भाव का संबंध अष्टम भाव से होता है, हम्म। तो हम क्या बोलते हैं कि आपका पैसा गड्ढे में गया। अष्टम भाव गड्ढा भी है। हाँ अष्टम भाव मतलब आपका पैसा गड्ढे में गया, मतलब आप कमाते रहो और गड्ढे में जाता रहेगा पैसा। तो क्या जिंदगी भर वो ऐसे ही करता रहेगा क्या? ऐसा नहीं है। यदि हम्म वो व्यक्ति प्रोडक्शन से संबंधी काम शुरू कर दे, यदि रिसर्च से संबंधी काम कर दे, या बीमा का संबंधी काम शुरू कर दे, या ज्योतिष बन जाए, या फिर ससुराल के एक दो दिन राउंड मार के आ जाए, तो अष्टम भाव उसका एक्टिवेट हो जाएगा। जो प्रोडक्शन का अ, प्रोडक्शन, जी। डाटा एनालिसिस, मतलब यदि कोई बच्चा यदि वहाँ पे डाटा एनालिसिस का काम करता है, उस फील्ड में नौकरी करता है, या बीमा के संबंधी काम करता है, इंश्योरेंस क्षेत्र में काम करता है, हम्म समझे ना? तो वह अष्टम भाव वहां पे ऑपरेट हो जाएगा, और वह अष्टम भाव जो नेगेटिव परिणाम दे रहा था, वह पॉजिटिव परिणाम देने लग जाएगा। मतलब ससुराल के फ्रिक्वेंटली चक्कर लगा तो भी परिणाम अच्छे आएंगे। हाँ, अब देखो, माना कि मैं साल भर में एक या दो बार जाता हूँ, तो चार हाँ या पांच बार जाना शुरू कर दो। हाँ हाँ। और नहीं तो ससुराल की कॉलोनी से निकल जाओ, गली में से निकल जाओ। अच्छा अच्छा। मतलब ये आप यदि रिसर्च करें ना, तो आपको हम्म यदि मालूम पड़ा कि अष्टम भाव अपलोड हो रहा है। अष्टम हम्म। भाव नगर निगम भी है सर। अच्छा। अष्टम भाव नगर निगम है, ये तो अष्टम पता भाव था। गड्ढा है। यदि वो प्रोडक्शन का काम करता है, ठेकेदारी का काम करता है, और सिर्फ गड्ढे खोदने का काम करता है, हम्म। तो उसके लिए पॉजिटिव। अच्छा। ये तो अष्टम भाव विपत में आ रहा है तो उसको ससुराल जाना चाहिए क्या? नहीं, विपत में, यदि विपत में आ रहा है तो मत जाओ ना फिर। अच्छा। यदि विपद भाव आता है तो उसको मत जाओ फिर वहां पे।
ससुराल से कब दूरी बना के रखो। ससुराल ससुराल में अब जाओ तो बेइज्जती होगी, देख लो आप तो। हाँ, बेइज्जती होगी। तो आपको मैंने क्या बोला अभी, आपको ये बोला था कि ससुराल के गले से निकल जाओ, ससुराल मत जाओ। अच्छा यूं है क्या। देखियो, एक चीज और आप देखिए कि यदि वो ठेकेदारी का काम करता है तो उसको बोल दीजिए वो सैनिटरी लाइन को काम करेगा, बिल्डिंग नहीं बनाएगा। वो नाले का अच्छा काम कर ये। देगा, गड्ढे का काम कर देगा, सैनिटरी का काम, यदि वो सैनिटरी संबंधी कोई चीजें बेचने का काम करेगा तो वह अष्टम भाव अपलट हो जाएगा। खुदाई संबंधी। खुदाई संबंधी, सैनिटरी का माल बेचने लग जाए, बिल्डिंग मटेरियल का सप्लायर हो जाए वो, तो अष्टम भाव अपलट हो जाएगा। आप इस चीज को आजमा के देखिए। आपके जीवन में, उस जातक के जीवन में आप उसको सलाह दीजिए, उसके जीवन में धन की ही बात शुरू हो जाएगी। ठीक। और नहीं नहीं काम करेगा, माना कि वो किराना व्यापार कर रहा है या और कोई काम कर रहा है, तो फिर उसके जीवन में तो धन का रुकना निश्चित है। वह परेशानी नहीं में तो रहेगा ही रहेगा। ऐसे तो जैसे ग्रह की दशा चलेगी तो फिर उनमें भी ये प्रभाव देगा। बिल्कुल। अब आप देखिए ना, यदि अष्टम भाव अपलोड हो रहा है उसको बोलो कि देखो, आप सीधी सी बात है, आप एक नियम देखिए। कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति एक कमरे में बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति ने दूसरे के हाथ पैर बांध दिए हैं, तो आप बताइए हाथ पैर खोलेगा कौन? जो दूसरा आदमी बैठा है वही खोलेगा। हम्म। वही खोलेगा। क्यों ना हम उसके शरण में चले जाएं। ठीक है ना? तो अष्टम ठीक। भाव को हम्म। अपना लीजिए, अष्टम भाव संबंधी काम करना शुरू कर दिए, आपके जीवन में धन ही धन शुरू हो जाएगा। और नहीं तो सबसे बड़ी बात, ज्योतिष बन जाइए। नहीं नहीं, सही है। मेरा मेरा कहने का मतलब ये था जैसे कि जैसे किसी के ये इस ग्रह की दशा चल रही हो, जैसे किसी का मानो आप बुध की दशा चल रही हो, हाँ और बुध उसका क्षेम तारा है, कल्याण का, हाँ, तो उसको कल्याण संबंधी कार्य मिलेंगे, मतलब कल्याण उसका संबंधी काम। कल्याण होगा, हाँ, मतलब कल्याण होगा। उसकी जिंदगी में कल्याण होगा। वो ससुराल जाएगा तो उसको अच्छे गिफ्ट वगैरह मिलेंगे, फिर वहां से कल्याण हो जाएगा उसका। मतलब सीधी सी बात देखिए, अष्टम भाव से संबंधित, यदि आप बिजनेसमैन है तो अष्टम भाव से संबंधित काम शुरू कर दीजिए। यदि आप प्रोडक्शन करते हैं तो अष्टम भाव से संबंधित काम शुरू कर दीजिए, या फिर आप बीमा का काम करना शुरू कर दीजिए। है ना? नगर निगम के ठेके ले लीजिए, या नगर निगम में सर्विस कर लीजिए। नहीं मैं अष्टम भाव की नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि आपके जो तारा बताया आपने, तारे का जो मालिक है जैसे बुध किसी का, हाँ और बुध मानो कल्याण भाव में है, मतलब जैसे क्षेम भाव में, हाँ, तो उसको क्षेम भाव के प्रभाव ज्यादा मिलेंगे सेम जिंदगी में। भाव के ही प्रभाव मिलेंगे। यह हमारा जो रिसर्च वाली बात है ना, जिसके कारण नवतारा ग्रुप शुरू हाँ किया गया है, हाँ इसका हाँ हम हाँ हाँ। देखो, या तो कल या परसों में जो तीसरी या चौथी क्लास रहेगी उसमें हम बात करेंगे। जब आप थोड़ा ये नवतारा से अच्छी तरह फेमिलियर हो जाएंगे उसके बाद बात करेंगे। ठीक है ना सर? हम्म। तो जैसे चंद्रमोहन जी, अब समझ में आ गई बात आपको? नहीं, आप अब माइक चालू कीजिए। हाँ, अब बोलिए। हाँ, बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल आ गई। बस आप इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल कीजिए, और ग्राहक को बताइए कि आप इस टाइप का काम कीजिए, बराबर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है सर। किसी भी बिल्कुल सही है, तरीके बढ़िया। से अष्टम भाव संबंधी काम हो जाए। आप यदि वो बोलते नहीं नहीं, मेरा तो बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं बिजनेस चेंज नहीं कर सकता हूँ मैं, तो आप उसको बोलिए कि नगर निगम को एक राउंड मार लिया करे, या बीमा के कंपाउंड में एक बार घूम करके आ जाया करे, ठीक हफ्ते है सर। 15 में कभी घूम के आ इसका जाए। मतलब वो इसका चीज मतलब सर, इससे वो इससे ये भी जान अपलोड हो जाए। सकते हैं हम कि मान लो कि दो पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं, सक्सेस नहीं तो कहीं मिलाना चाहिए फिर, इसका मतलब। बिल्कुल। पार्टनर को तारा कभी, मिलान तो होता ही है देखिए ना। ये सब तारा तारा को ही देखना तारा चाहिए। मैच नहीं कर रही इसका मतलब कहीं। तारा मित्री का मतलब ये होगा, आप कोई सा मुहूर्त निकालिए तो देखिए कि वो पति पत्नी के लिए या साझेदार के लिए या मेरे लिए वह दिन शुभ है कि नहीं। तो इसके हिसाब से आप तारा चेक कीजिए। ठीक है सर, आगे बढ़े अपन। हाँ जी। बिल्कुल अब वही सर। बात हो गई कि जैसे हमारा अश्विनी नक्षत्र वाले के लिए हमने देखा था कि आज विशाखा नक्षत्र में कोई काम करेगा तो उसकी बेइज्जती या रास्ते में झगड़ा ये तय है, क्योंकि उसको वो वध तारा में आएगा। वह वध तारा में आएगा। ठीक। ठीक है ना सर? तो ऐसी बातें हैं, तो आप इसको प्रैक्टिकल देखिए। अब वापस हम नवतारा पे आ जाते हैं।
अब ये तो हमने अभी लिखा है, इसका अश्विनी नक्षत्र वाले के लिए चार्ट बनाया है। आप इसको भरणी नक्षत्र वाले के लिए बनाइए, हम्म है ना। हम्म। अब देखिए, मैंने ये चार्ट शेयर करा, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है। दिख रहा है ना। दिख रहा है। हाँ तो सर। यह मैंने अश्विनी का, भरणी का, कृतिका का बनाया है। हम्म आप इसको या तो नोट कर लीजिए, या फिर मैं, या फिर इसको ये, या तो स्क्रीन शेयर हो ही रहा है। हाँ। वो तो बना लेंगे, जब तो आपने बता दिया तो उस हिसाब से वो तो नक्षत्र फिट करने हैं वैसे इसमें। रिकॉर्डिंग में भी तो आएगा सर ये। हाँ, ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, है ना सर। तो ये, आप इसको ये सीधा सीधा देखिए कि यदि केतु का नक्षत्र जन्म नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है, तो केतु के तीनों ही नक्षत्र उसके लिए ऊपर नीचे वाले भाव पैदा करेंगे। 50% कभी पॉजिटिव हो जाएगा, कभी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो केतु शुक्र सूर्य, ऐसा मतलब मैंने ये चार्ट में ये भी लिख दिया है कि ये यहाँ पे कौन कौन स्वामी है। यदि आपको ये नक्षत्र याद नहीं होते हैं, हम्म तो आप तो ऐसे ही लिख लीजिए, ऐसा हाँ, इससे सुविधा रहेगी। ऐसा हो जाएगा, है ना। ये इस टाइप का मतलब, तो ये भरणी नक्षत्र के लिए हो गया, ये कृतिका के लिए हो गया। आप भी चार्ट बना के आपके टेबल पर रख सकते हैं और बिल्कुल बता सकते हैं उसे। अब ये देखिए, मैंने पूरा चार्ट, सभी 27 नक्षत्रों के चार्ट बना रखे। हाँ ये पूरा आपको रेडीमेड मिल जाएगा इसको। ठीक तो है मैं सर। स्लोली स्लोली इसको मैं बता देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ मैं, तो आगे आपको ये पूरा पता चल जाएगा। ये रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, ये तीनों मैंने इसी सीक्वेंस में बनाए मैंने, है ना। तो ये पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेखा। हम्म मतलब यदि जैसे अश्लेखा वाली बात है, तो जन्म नक्षत्र, इसका जन्म नक्षत्र मैंने एक ही बार लिखा है इधर से स्टार्टिंग में। ये पूरी पट्टी के जो नक्षत्र है सभी जन्म नक्षत्र हैं, जन्म तारा है। तो ये यहाँ से शुरुआत होगी, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि। और पहली लाइन तो जन्म नक्षत्र की आएगी। हाँ, जन्म तारा की तो आएगी ये वाली, पहली है लाइन ना। तो जन्म नक्षत्र की ये आएगी। जन्म तारा की आएगी, ठीक है, ऐसा। ये देखिए, मघा नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है। मघा नक्षत्र के तीनों नक्षत्र, ये केतु के जो है वो जन्म तारा हो गए, ये इधर जो होगा। और ये बात वही है, अभी आप यहाँ पे सबसे ऊपर लिख सकते हैं, ये हम ऊपर लिख सकते हैं 33% यहाँ पे। यहाँ ऊपर लिख लिए 33, ये 33%। ये यहाँ पे लिख लिया हमने 66%। और यहाँ पे लिख लीजिए 99%। ठीक है साहब, ये हाँ सर। तो ये ऐसा ही परिणाम सब दूर देगा। ऐसे ही परिणाम सब दूर देगा, ठीक है सर। हाँ सर। तो ये अपना ये पूरा ये चार्ट बन गया। ये पुष्य नक्षत्र वाला हो गया, ये देखिए मघा वाला हो गया, ये हस्त का हो गया,
आप इसका प्रिंट निकाल करके या बना करके अपनी टेबल पर लगाइए या डायरी में नोट कर रखिए, तुरंत बताइए, तो आपको चलते फिरते ही मालूम पड़ जाएगा कि अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है। ये आपको कुछ नई चीज नजर आई इसमें शर्मा जी? हाँ सर, इससे तो वो हो गया ना चीज के भाई हम जो इंस्टेंटली हम कुछ बता सकते हैं इसको। हाँ, ये कोई भी काम के लिए जरूरी नहीं है कि रेडी रेकनर हो गया सर ये। रेडी रेकनर हो गया। और पार्टनरशिप के लिए बता सकते हैं, पति पत्नी के लिए बता सकते हैं कि यह पति उसकी पत्नी के लिए कैसा है, या पत्नी उसके बारे में क्या सोचती है। क्या सोचती है। यदि दोनों अधिमित्र और मित्र आ गए तो फिर तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन हो गई, हाँ, दोनों के अधिमित्र या मित्र आ जाए तो अच्छी है होगी। ना। जिसको बोलते हैं ना, मेड फॉर टुगेदर वाली बात हो गई, ईच अदर वाली बात हो गई, हाँ, वैसी बात है। मतलब दोनों की सोच बढ़िया है। नहीं तो एक एक पॉजिटिव होता रहे, दूसरा उसके लिए नेगेटिव सोचता रहेगा जिंदगी भर, तो क्या होगा, बिल्कुल सही। है ना। वैसे ही अपन दोस्तों को देख सकते हैं कि ये दोस्त मेरे लिए कैसा है। तारी वाट हाँ डालने बनाओ जे भारी मत हो चुका। तो बस आपका नक्षत्र देखिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़ के उसको कर लीजिए ऐसा। मतलब जैसे मेरा नक्षत्र मृगशिरा है सर। यहाँ देखिए मृगशिरा ही आ गया। मृगशिरा है ना, तो मतलब मेरे लिए इसका मतलब गुरु के नक्षत्र ठीक नहीं है। हाँ, अब ये जो आ गए, ये जो, हाँ, गुरु के नक्षत्र ठीक नहीं है। गुरु गुरु के के नक्षत्र ठीक और नहीं है बुध के। आपको, गुरु बुध ये बुध के नक्षत्र ठीक नहीं है, और और शुक्र आपको के ठीक ये और शुक्र शुक्र के के ठीक। नक्षत्र ठीक नहीं है। हाँ, आपके लिए सबसे बढ़िया है ये इसके सूर्य के नक्षत्र और चंद्रमा के नक्षत्र चंद्रमा के सबसे नक्षत्र। बढ़िया है। सर मेरा नक्षत्र भरणी है। हाँ, आप देखिए भरणी में देखिए, ये भरणी नक्षत्र, ठीक है। अब शर्मा हाँ जी का नक्षत्र मृगशिरा है। हाँ सर। मृगशिरा देखो नक्षत्र कहाँ आ रहा है आपके भरणी में, मृगशिरा ये आ गया, ये यहाँ पे। तो अच्छा। शर्मा जी हमेशा आपके लिए आनंद वाली बातें करेंगे, क्षेम तारा। अच्छा ऐसा है। अच्छा तो अभी से करने शुरू कर देता हूँ। हाँ, तो शर्मा जी को मिष्ठान का भोग लगाइए आप। नहीं, उनका चेहरा देख के अच्छा लगता है। बस तो बहुत बढ़िया। और क्या, आप तो फोटो लगा लो टेबल पे या फिर मोबाइल रख लो, शर्मा जी का अभी फोटो अभी देखा अभी और शुरू हो गया। प्रिंट आउट निकाल के रख देता हूँ मेरे हाँ, टेबल अब पे। देखिए, देखिए देखिए, अभी अभी आपने बात करी, बहुत ही बढ़िया हो गया। अब हाँ आपको क्या करना है कि सर, मतलब जो मृगशिरा वाला नक्षत्र वाला व्यक्ति है उसका स्मरण करो, या शर्मा जी का स्मरण करके आप काम शुरू करें, बराबर पॉजिटिव हो। या फिर आप इसको और डीपली देख सकते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र का जो स्वामी होता है वह हाँ, मंगल है, या गलत। फिर उसका जो पक्षी कौन सा है, जानवर कौन सा है, उसका फोटो भी आप लगाएंगे। अपन देखो कभी संभव हुआ तो मैं उसके पेड़ पौधे या पक्षी आपको बताऊंगा मैं कि उसका पक्षी कौन सा है, तो उसको आप पालिए, उसका फोटो लगाइए, या उसका जो पेड़ पौधा है उसको पालिए, या उसको रोजाना जल चढ़ाइए, तो वह ग्रह अपने लिए ऐसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा सर, एक चीज पूछूं सर मैं। ये हाँ मनोज जी इसने जो सवाल किया उसका काउंटर क्वेश्चन है सर। हाँ। जैसे मृगशिरा के जो इन भरणी के लिए तो मृगशिरा था वो हो गया अच्छा, पर हाँ, मृगशिरा के लिए भरणी अच्छा नहीं हुआ फिर। नहीं वो आप देखो, वो सातवां ये तो, सातवां आ रहा है ना सर। अरे सातवां। अरे चंद्र मोहन जी तो आपके लिए प्रति पॉजिटिव सोचेंगे, आप तो सोचेंगे ये जबरदस्ती तकलीफ दे रहा है मेरे को यार। ये बात है ना। अरे बोले सही जबरदस्ती है। पीछे पड़ गया, बोले यार ये तो अरे चलो अच्छा साहब आप अच्छा चलोगे अच्छा तो काम हो जाएगा वहां पे, अच्छा 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 अच्छा। ऐसा है। तो कौन किसके बारे में सब सोच रहा है उसके बारे में। अब देखिए, आप इनके लिए 33% पॉजिटिव हैं, हाँ हाँ है ना, ज्यादा पॉजिटिव ही नहीं है। हाँ हाँ, और बिल्कुल सही और, है। और यदि आप बेमनस से रखेंगे तो आपको 33% हम हटा भी देंगे कि चलो हटाओ यार। और हटाओ, करो इसको। हाँ, वो और सही दूसरा बात जो है। होगा, चित्रा वाला को पकड़ बिल्कुल। ले, तो चित्रा जिसका अच्छा होगा उसको पकड़ लेंगे। 66 वो 66% ठीक रहेगा। हाँ, चित्रा धनिष्ठा वाले को पकड़ कर लेंगे लेंगे तो तो 100% हमारा सही काम होगा। बिल्कुल सही कर, बिल्कुल सही। नहीं, सही कहा। है ना। ये तो चीज रेडी रखना रहा सर।
रेडी रेकनर हो गया। आप ये बोलते नाम से भी आजमा सकते हैं, जन्म नाम से आजमा सकते हैं, पर जनरली क्या है, बोलते नाम से आदमी कमाता खाता है, तो जन्म नाम को बोलते नाम से आप उसको देख लीजिए कि उसका ये कौन सा तो तारा फिर होगा। तो ये सर जन्म पत्री मिलान में भी काम आ जाएगा। तो ये तो गुण मिलान तो पहले करते थे इससे। हाँ हाँ हाँ। ये जन्म पत्रिका मिलाने आप देखा कि जन्म पत्रिका में जो है वह ये तारा वाला एक पॉइंट है ना उसमें, ये ऐसे तो हाँ मिला है ना। जाता है, ऐसे हाँ ही वो मिला गुण जाता जो 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 36 गुण है वो यही तो है। है। 36 गुण में ये तारा भी एक गुण आता है, एक पॉइंट पॉइंट ये भी आता है। हाँ ये भी आता हम जनरली क्या हो, तारा है यार, तारा कितना होता मतलब, तारा वो भी कुछ होगा ऐसा करके हम निपटा देते हैं। तारा है, भकूट है, नाड़ी है, वर्ण दोष है ना, ये सब चीज बिल्कुल है। देख के देखते हैं। तो वैसे हम, ठीक है, और कोई क्वेश्चन है क्या इसमें अपने को? है। नहीं सर, ये तो समझ में आ गया। तो आप इससे या तो प्रिंट आउट रख लें, या फिर आप इसको आपने रेडी रखना टाइप रख लें, या चार्ट खुद बना लें। ठीक है। हाँ वो बना लेंगे, आपसे बना। बस। अब देखिए, माना कि ये कोई व्यक्ति जैसे हमको, जैसे भरणी नक्षत्र बात करें, शर्मा जी मृगशिरा वाले हमारे लिए पॉजिटिव। हम्म, अब इस नाम का आदमी हमारे लाइफ में, माना कि कोई है ही नहीं हमारा जिसका अच्छा। मृगशिरा हो, या हम हम्म तो सबसे पूछते थोड़ी पूछेंगे। तो हम्म, आपको ये मंगल की आराधना करना चाहिए। अच्छा। मंगल की आराधना करेंगे तो ऑलरेडी मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा वाले हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। हम्म, सही है। ठीक है ना, उनके शरण में चले जाइए। या फिर जैसे मंगल का ये होता है, खेर होता है, खेर का जो छोटा टुकड़ा अपने पास रखिए, या हम्म, खेर के वृक्ष को पनपाइए, या खेर के वृक्ष को जल दीजिए। नहीं हो तो आप मंगल का एक लाल रंग का धागा हाथ में बांध लीजिए। मान लो। लाल रंग को ज्यादा रिस्पेक्ट दीजिए। हम्म, तो ये एक रेमेडी पार्टी भी हो जाएगा कि कौन ठीक। तकलीफ दे रहा है उसकी शरण में जाना चाहिए, हमको उसको अवॉइड नहीं करना। हमको और बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए मृगशिरा वाले से, तो आप उसका शरण में जाकर के उसको साधिए, लाल रंग को ज्यादा वो अपनाइए आप। हम्म तो ये सब चीजें हो जाएगी। तो ऐसे बात करेंगे। अब जैसे इनके लिए भरणी नक्षत्र वालों के लिए आद्रा वाला, हम्म, आद्रा प्रत्यार्य हाँ, शत्रुता पैदा करेगा। तो आद्र वाला। आद्रा कौन है? ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो, तो अच्छा। उस आदमी से दूर रहिए आप। ओके। ऐसा हम्म। व्यक्ति जो जो मलेच्छ टाइप का हो, नहाता नहीं हो, उस आदमी से दूर रहिए। ऐसा आदमी जो शराबी हो, उससे दूर रहिए। ऐसा व्यक्ति गुटखा जो राजनीति ज्यादा गुटखा जुड़ा हुआ है, उससे दूर रहिए। गुटखा मसाला खाता हो। गुटखा मसाला तेज खाता हो, सामान्य खाया हो कोई बात नहीं, ज्यादा खाता हो, तो उससे आप दूर रहिए। तो ये आप चार्ट जो है ना, बहु उपयोगी हो जाएगा चार्ट। हम्म, आप कई टाइप की बात कर सकते हैं। सर, सीधा सामने वाला आदमी आया, उसको बताओ भाई तू तो ये उपाय कर ले इसका, तो तेरे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत लेट हो गए सर आप। हाँ अभी थोड़ा बाहर काम था डॉक्टर के पास, अच्छा तो अच्छा, इसके लिए चलो ठीक। अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर का हाँ, अपॉइंटमेंट था, इसके तो लिए सर ये देर हो गई। नवतारा हमने शुरू करा, नवतारा बहुत ही बढ़िया चार्ट हमने नहीं नहीं, दिया है उसी ये। मैंने तो आपको बोला नवतारा ही शुरू कीजिए, हाँ आपने हाँ किया भी है। हाँ, ठीक है सर। तो ये बात ये है, इसे हम देखेंगे। इसलिए बोला जाता है कि जातक के जन्म का 27वां 28वां नक्षत्र हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्या चीज दोबारा बोले सर? 27वां जातक के जन्म से 27वां और 28वां नक्षत्र जो है ना, ये मैत्री हम्म और अधिमैत्री, हम्म हम्म हम्म, हाँ, हम्म, है ना, ये आपके लिए हमेशा पॉजिटिव रहता है। 28वां अब कैसे हुआ सर जी? सर, अभिजीत भी हो गया। ये सॉरी सॉरी, 26वां 27 ही 26वां और सत्ताईस, आएंगे ना? 27वां, 26वां और 26 और 27। 27। 26 और 27 ही आएंगे ना? हाँ, हम्म, 26 27। या फिर आप इसको चेक करें, आपके जन्म तारा से पीछे वाले दोनों बढ़िया है। हाँ यूं कह लो, सही सही यूं बात, बोल यूं कह लो। लीजिए, आपके यूं बोलो। जन्म हाँ। से पीछे वाले दोनों बहुत बढ़िया है। तो ऐसे लोगों से मित्रता कीजिए जो आपसे पीछे की तरफ हो। अब यदि हमने देखा वध तारा, है ना, जैसे ये भरणी नक्षत्र की बात चल रही, वध तारा, ये हमको मतलब शनि के नक्षत्र, शनि जैसा आचरण वाला व्यक्ति, मजदूर वर्ग का व्यक्ति,
या जो जो अधिक पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा है, अधिक मेहनत करता, वह इनके लिए वध तारा है, वह इनको परेशान करेगा। तो इसलिए अपने सब ऑर्डिनेट को ज्यादा रिस्पेक्ट दीजिए। आपने घर सर में मेरा मजदूर हो, उसका शनि रिस्पेक्ट का एक दीजिए उसको। दशा चल रहा है। ठीक है ना? इस इसमें दशा लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल, दशा अपन लगाएंगे, एक दो दिन बाद अपन कल या परसों में लगाएंगे अपन इसको। अच्छा इसको अच्छा, ओके। अपन डायरेक्ट कुंडली देखेंगे इसी चार्ट के अनुसार। अभी तो मैं आपको सामान्य आज प्रक्रिया बताई कैसे बनाया जाता है, यह अच्छा ओके। कैसा कितना कितना परसेंटेज देता है, ये हमने बताया है। इस सर जो भी प्रकार से आपने बताया ये मेरे पे लागू होता है सर। ये जैसे मृगशिरा में चौथा नक्षत्र पुष्य का आगे शनि का, तो हाँ मुझे मेरी नौकरी में मुझे मेरी जो क्लास 4 की थी ना लेवल, उससे बहुत सपोर्ट मिला सर। हाँ, बस ये बात। मतलब अब बहुत ही सपोर्ट, सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ये सभी पे लागू होता है। ये पुराने टाइम से चली आ रही पद्धति, ये बहुत ही सटीक है। और आप इनका रेमेडी कर सकते हैं, उसके प्रति समर्पित है। एक चीज और देखिए, अपनी पूरी बॉडी के ऊपर सभी ग्रहों का निवास है, आप सब समझते हैं। यदि शर्मा जी अपने पैरों को पंजों पे तेल लगाएंगे या उनकी मालिश करेंगे, मतलब आपका सबऑर्डिनेट मतलब शनि लागू हो गया है। आप अपने पैरों का ध्यान रखिए। मतलब समझा नहीं सर मैं। अरे पैर, शनि है, हाँ तो आपका पुष्य नक्षत्र जो है वो, हाँ ये पुष्य नक्षत्र आपका, ये छेम तारा है। तो आपके हाँ। पैरों पे तेल लगाइए, आपको बड़ा बड़ा आनंद रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक या है सर। फिर या फिर 7 नंबर का जूता दान कीजिए, तो शनि ठीक आपका है। अच्छा अपलोड हो जाएगा। ठीक है सर। ऐसा ऐसी बातें करें अपन, ये ठीक है बात। सर। ठीक है ना सर? ठीक है और कोई क्वेश्चन है क्या आपने? नहीं, वीडियो फिर देख के कल, मैं बताऊंगा। हाँ हाँ, आप देखिए, है ना? हाँ हाँ, रूपाली जी, आप अपन लेट आए तो आप कल अपन बात करेंगे आगे इस हाँ, पे। कल कल बात करेंगे, यस। हाँ, कल अपन देख लेंगे, और नहीं तो कल अपन कुंडली पे चलेंगे कि कुंडली कैसी होएगी। अपन ये, या फिर कल ऐसा करेंगे, वर वधु का जो गुण मिलापन में अपन इसको पहले आजमाएंगे, इसको इसको ठीक है देखेंगे। हाँ सर। ठीक है ना सर? ठीक है सर। जी जी। अब देखिए, गुण मिलान जो रहता है वह प्रक्रिया जन्म के अनुसार रहती है। हम्म। अब माना कि किसी ने जन्म नाम रखा ही नहीं है और बोलता नाम रख दिया है, तो हम कल जो कुंडली मिलाएंगे, या तो उसको जन्म तारा मान, जन्म तारीख, जन्म का नक्षत्र मान लिए, या बोलते नक्षत्र मान लिए, अपन कल उसको मिलाएंगे। ठीक है। ठीक। अच्छा है। ठीक है ना सर? तो यस। आपने, अपन कल शुरुआत प्रश्नोत्तर से ही करेंगे। आज आप और अच्छी तरह चेक कीजिए, इसको अपने और ओके। इष्ट मित्रों पर लगाइए। कल अपन इस पर बात करेंगे। तो रूपाले जी, जी। अपने सबसे ऊपर लाइन देखिए, हमने वो लिखा हुआ है कि जो पहली लाइन रहेगी वह हाँ, 33% रिजल्ट देगी। 33%। हाँ, जो भी ओके पॉजिटिव या नेगेटिव 33% देगी। सेकंड वाली ओके। 66% देगी। और थर्ड हाँ वाली 99 मतलब 100% वह ओके। परिणाम देगी। और ये थोड़ा फर्स्ट लाइन नहीं सर, फर्स्ट कॉलम हो बोलो सर इसको। हाँ, फर्स्ट कॉलम बोल दीजिए, फर्स्ट कॉलम जो कॉलम मैंने बोलो सर, लाइन तो ये इस, हॉरिजेंटल हो जाएगी सर। हाँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो हाँ ये बात लाइन है। हॉरिजेंटल। तो आप यदि वहां पे नेगेटिव या पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी बता दी मैंने कि यह कितना कितना खराब या अच्छा होगा। ठीक है ना सर? ठीक है यस सर। यस। बहुत ठीक है। अच्छी चीज बताई सर। तो अपन अब कल मिलते हैं सर, है ना? कुछ भी ठीक आपको है। वो प्रॉब्लम हो तो अपन, क्योंकि अब अभी क्या थोड़ा टाइम बचा, अपन उसमें कोई नई चीज शुरू नहीं कर नहीं पाएंगे नहीं, अपन। हाँ कोई नहीं नहीं, मतलब कल नहीं। है कल ना से सर? शुरू। ठीक सर, सभी को धन्यवाद। कल मिलते हैं थैंक अपन। यू, थैंक यू। ओके राधे सर। राधे। राधे राम राधे। राम।